इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि जबरदस्त आलिम दीन गुजरे हैं, जो कि जबरदस्त फकीह गुजरे हैं, जबरदस्त साइंसदा गुजरे हैं। यूरोप का साइंसदा कहता है कि आज मैं इस्लाम को सही मजहब मानता हूं तो फकत इसीलिए कि इमाम गजाली जैसा जबरदस्त स्कॉलर इस्लाम का फॉलोवर है, इसलिए मैं इस्लाम को हक जानता हूं। इतने बड़े अजीम स्कॉलर जिसको इमाम गजाली कहा जाता है, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा था, आम फहम जहन के लोग बैठे हुए हैं, कसीर तादाद में मेरी माँ और बहन भी बैठी हुई है, मैं चाहता हूं कि आज कुछ पैगाम आपको दे दूं। यानी इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा है, एक इबादत करने वाला जो रात दिन अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन उसको किसी ने खबर दी कि यहाँ के चंद इबादत करने वाले लोग अब अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं बल्कि एक दरख्त की इबादत कर रहे हैं। जैसे ही उस आबिद को खबर मिली कि यहाँ के चंद इबादत करने वालों ने अल्लाह की इबादत छोड़ दी है और दरख्त की इबादत करना शुरू कर दिया, जो कि शिर्क है, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, वो अपने घर से निकलता है। निकलने के बाद अपने हाथों में यानी अपने हाथों में उस दरख्त को काटने के लिए आला लेता है। आगे बढ़ता शैतान उसको रोकता है, इंसानी शक्ल में शैतान आकर के उनको रोकता है, कहता मियाँ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं उस दरख्त को काट दूंगा जिस दरख्त की इबादत लोगों ने करना शुरू कर दिया है। लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़ दी, दरख्त की इबादत करना शुरू कर दी। शैतान कहता कि तुमको उससे क्या गर्ज, तुम अल्लाह की इबादत करते हो, उसमें मस्त रहो, छोड़ दो उन लोगों को अपने हाल पर। जरा गौर से सुनिएगा, जब आदमी जीता है अल्लाह के लिए, जीता है रसूलुल्लाह के लिए, जीता है शरीयत के लिए, जीता है मजहब के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं। जरा गौर से सुने, आगे बढ़ना चाहता शैतान उनको रोकता है, कहता कि तुम छोड़ दो उसको अपने हाल पे। वो कहता नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह की इबादत छोड़ करके दरख्त की इबादत करता है। आगे बढ़ा, शैतान ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका। नौबत यहां तक आई कि शैतान और उस इबादत करने वाले में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो इबादत करने वाले ने शैतान को यानी पछाड़ दिया और वो इबादत करने वाला उस पे गालिब आ जाता है और आगे बढ़ने लगता। अब शैतान का हरबा देखिए, अब उसकी टेक्निक देखिए, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, यानी शैतान इंसान का खुला दुश्मन होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, शैतान अब उनको क्या कहता है कि मैं तुमको 2 अशरफी रोजाना तेरे तकिए के नीचे में रख दूंगा। उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आप गौर से सुने, आप अगर इंजन है आप चलेंगे तो डब्बा भी चलता रहेगा। मैं कहता हूं कि अब वो शैतान हरबा अपना इस्तेमाल करता है कि आप अगर रुक जाएंगे, उस दरख्त को नहीं काटेंगे, हर दिन मैं हर शब आपके तकिए के नीचे 2 अशरफी रख दिया करूंगा। अब उस आबिद ने अशरफी के लालच में आकर के कहा ठीक है, मैं अपने घर की तरफ लौटता हूं। वो घर की तरफ लौट करके आए और जैसे ही आंख सुख को खुलती है, तकिया उठाता है, देखता है 2 अशरफी रखी हुई, खुश हो जाता है। फिर दूसरी रात सोता है, आंख खुलती है, फिर तकिया उठाता है, देखता है 2 अशरफी रखी हुई है, खुश हो जाता है। तीसरी शब सोता है, यानी तकिया, फिर उसके बाद आंख खुलती है, तकिया उठाता है, 2 अशरफी रखी हुई। लेकिन 3 शब सोने के बाद चौथी शब आपने उस इबादत करने वाले ने क्या देखा कि अब अशरफी नहीं रखी हुई है। फिर वो अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाता और उसी रास्ते की तरफ चला जाता है कि आज मैं दरख्त को काट के रहूंगा जिसकी इबादत करना यहाँ के आबिदों ने शुरू कर दिया है। जैसे ही आगे बढ़ता, शैतान उनको रोकता है। तो उस इबादत करने वाले ने कहा था कि तुम मुझको नहीं रोक सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि हर सुबह के वक्त में तुम मुझको 2 अशरफी दोगे। 2-3 दिन तक तो तुमने मुझको 2 अशरफी दी, लेकिन आज तुमने मुझको अशरफी नहीं दी। आज मैं उस दरख्त को काट के रहूंगा। आगे बढ़ता है, शैतान से मुकाबला होता है। शैतान आज उस इबादत करने वाले को पछाड़ देता है और इबादत करने वाला उनसे हार जाता है। तो शैतान से इबादत करने वाले ने पूछा था कि कल जब उस दिन तुझसे मेरा मुकाबला हुआ था तो मैंने तुमको हरा दिया था, आज तुमने मुझको क्यों हरा दिया? कहा कि तुम उस दिन आगे बढ़ रहे थे, अल्लाह के लिए बढ़ रहे थे। उस दिन तुम दरख्त काटने के लिए जा रहे थे फकत इसलिए कि अल्लाह का बंदा गुनाहों से बच जाए, लेकिन आज तुम दरख्त काटने के लिए इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमको 2 अशरफी नहीं मिली है। जो काम खुलूस व लिल्लाहियत के साथ की जाती है, अल्लाह उससे गलबा अता फरमा देता। कल का मुसलमान था, उठना था अल्लाह की रजा के लिए, यानी सुबह शाम करते थे अल्लाह की रजा के लिए। मालूम ये होता है कि तादाद की बुनियाद पर कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि जब वो अल्लाह उसके रसूल के लिए जीता है। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, नारे रिसालत।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इमाम गजाली हमको ये समझाना चाहते हैं कि इंसान जब अपने नफ्स के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह उसे फतह नहीं अता फरमाता है। मौला अली को शेर खुदा कहा जाता है। जिस भी जंग में आप जाते थे तो काफिर की मिजाल के आपके सामने में आए, लेकिन मौला अली ने आज तक कोई भी तलवार अपने लिए नहीं उठाई। एक जंग में आपने किसी खबीस को पटक दिया था, अनकरीब आप उसके सर को तन से जुदा फरमा देते, इतने में हजरत अली उससे हट जाते हैं। तो किसी सहाबी ने पूछा था कि मौला अली, मौका तो बड़ा अच्छा था कि आप उनको यानी कत्ल कर देते, लेकिन आपने आखिर वक्त में क्यों छोड़ दिया। हजरत अली का जुमला सुनिए, अपने दिल को रोशन कीजिए। उसने कहा था कि मैं तब तक तलवार चला रहा था इस्लाम के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही उनको पटका उसने मुझको थूक दिया। अब मैंने तलवार न चलाई, लोग यह न समझे कि अली ने अपने थूक का बदला लिया है। क्या मतलब मालूम ये होता है कि आज हमारी तादाद तो बढ़ गई इंडोनेशिया, पाकिस्तान में यानी अरबिस्तान में, लेकिन कितने लोग हैं जो अल्लाह के लिए जीते हो, कितने लोग हैं जो मजहब के लिए जीते हो। मैं कहता हूं कि जो अपना जलसा आबाद न कर पाता हो वो भला अपनी यानी वो भला उससे मैं दीन के नाम पर मर मिटने की बात को कैसे कबूल कर सकता हो। जो यानी अपनी मस्जिद को आबाद न कर पाता हो वो नबी के नाम पे जान देगा, यह ऐसा नहीं हो सकता है। जो अपनी मस्जिद को सजदों से सजा नहीं पाता हो वो नबी के नाम पे माल लुटा देगा, मैं इसको कबूल नहीं कर सकता हो। मैं कहना चाहता हूं कि तादाद तो बढ़ गई, मोहब्बत नहीं है दिल में, यानी तादाद तो बढ़ गई, नीयत पे पुख्तगी नहीं है। तादाद तो बढ़ गई लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा, वो खुलूस नहीं रहा। इसलिए काफिर हमको आंख दिखाने की कोशिश करता है, जालिम हमको आंख दिखाने की कोशिश करता है। मुस्तफा जान रहमत ने 1400 साल पहले तुमको मुत्तहिद रहने का पाठ पढ़ाया था, इत्तेहाद का पाठ पढ़ाया था। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई होता है। मुस्तफा जान रहमत ने तुमको मजबूत रहने की बात कही थी। यानी इस हिंदुस्तान में मैं कहता हूं कि 3% के लोग, यानी इस हिंदुस्तान में वो 3% लोग वो अपनी इबादत गाह जब बनाते थे, इशारे की जबान में आप समझिएगा, 3% वाले लोग जो इबादत गाह बनाते थे तो अपनी इबादत गाह में नीची जाति वाले को नहीं दाखिल होने देते थे। कहते कि तू मेरी इबादत गाह में नहीं हो सकता है। यानी उसके यहाँ 2 किस्म का इबादत गाह बनता था। जरा गौर से सुनिए, 2 किस्म की इबादत गाहें बनती थी। एक में बड़ी जाति के लोग इबादत करते थे, दूसरी में छोटी जाति के लोग इबादत करते थे। लेकिन आज उनने अपनी ऊंच और नीच को मिटा दिया, कहा कि हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा, अगर दुनिया में नाम कमाना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। जिसके यहाँ इबादत गाहें अलग होती थी वो आज इत्तिहाद की बात कर रहा है। हर 5% वाला इत्तिहाद की बात करता, हर 3% वाला इत्तिहाद की बात करता। कौमे मुस्लिम हिंदुस्तान में कमोबेश 25% की तादाद में है। ये इत्तिहाद की बात नहीं करता, ये मोहब्बत की बात नहीं करता, ये आपस में इत्तिफाक की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला का कसूर क्या था, क्या कसूर है उनका। उसने गुफ्तगू किस पे की थी? गुफ्तगू फिलिस्तीन पे की थी, उसने गुफ्तगू इजराइल पे की थी। उसने इस इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हुए उसने कहा था कि इजराइल का जुल्म बढ़ता चला गया, जुल्म का कंडम किया था। मैं कहता हूं कि जुल्म का कंडम करना कब से बुरा हो गया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कब से बुरा हो गया। आप उनको परेशान करते हैं, अदालत उनको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ अदालत उनको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ का महकमा उसको परेशान करने की कोशिश करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं आज हर लोग आवाज उठाते हैं, मुसलमान भी आवाज उठा रहा है, गैर मुस्लिम भी आवाज उठा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बिला को बाइज्जत बरी करो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज्जत रिहा किया जाए। सिर्फ मुसलमान नहीं बोलता है बल्कि गैर मुस्लिम भी बोला करता है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। कानपुर में रहने वाले कौसर मजीदी को मैं कहता हूं कि तुमने दलाली का ठेका कब से ले लिया, कितना पैसा तुमको दिया गया है, यानी कितने में तुम बिके हो, करोड़ में बिका है या तुम अरब में बिके हो, कब से तुम दलाली करना शुरू कर दिए। मैं कहता हूं कि तेरा हाल भी वैसा ही होगा जैसा कि एक खबीस वसीम का हुआ था कि धोबी का कुत्ता न घर का था न घाट का रहा था। अफसोस तो तब होता है दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लगाई घर के चिराग से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से हाथों को लहराकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कहता हूं ये अल्लाहुम्मा लब्बैक कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये ईमानी नारा है। याद रखना अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कहता हूं कि अगर कोई एजेंसी वाले सुनते हो तो सुन लो गुलाम गौस रज़ा कादरी को, ये पाकिस्तानी नारा नहीं, ये हमारा ईमानी नारा है। हम ये नारा मक्का में भी लगाते हैं, रोज़े अनवर मदीना में भी लगाया करते हैं। ये हमारा ईमानी नारा है, इसलिए हर जलसे में इस नारे को आम कर अल्लाहुम्मा लब्बैक। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मर्द मुजाहिद होता है अल्लाह उससे इम्तिहान लेता है ताकि मनसब बढ़ा दूं, मकाम बढ़ा दूं, उसका रुतबा बढ़ा दूं। ये कोई नई बात नहीं है। कल मुजाहिदे मिल्लत जेल में गए थे, उसके जेल में कदम रखना था कि उसके कदम की बरकत से हक की जीत हो गई थी। मक्कतुल मुकर्रमा में सरकारे ताजुश शरिया को हथकड़ी लगाया गया था, लेकिन उसकी बरकत यह थी कि पूरे हरमैन में ऐलान कर दिया गया हर आदमी अपने मसलक के मुताबिक अमल कर सकता है, सब यानी अपने मसलक के मुताबिक चल सकता है। मैं कहना चाहता हूं ये उनके कदम की बरकत है। यानी कल जिसको अल्लामा रईसुल कलम कहा जाता है, अल्लामा अशदुल कादरी 2 साल तक जेल में रहे और जेल में रहने के बाद आपने इतना बड़ा काम किया था। उसी जेल में आपने ज़ेरो ज़बर लिखी, उसी जेल में आपने ज़लज़ला लिख करके बातिल के ऐवान में ज़लज़ला पैदा फरमा दिया। आज मुफ्ती सलमान अजहरी अगर जेल गए हैं तो इस्लाम कमजोर नहीं होगा, इस्लाम मजबूत होगा और गालिब होता चला जाएगा। नारे तकबीर।